अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आज एक और नई वीडियो के साथ वापस हम आ चुके हैं। और जी हाँ, आप लोगों ने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा था, शॉटगन चैलेंज। आज हम लोग शॉटगन चैलेंज करने वाले हैं क्योंकि बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि आप लोगों के लिए नए लेकर आऊँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना शॉटगन चैलेंज किया जाए। अब यहाँ पे रोज़ाक में सीन ही होता है कि मैं ना कुछ ज़्यादा जल्दी लैंड हो जाता हूँ, तो इसलिए मुझे इस घरों में उतरना पड़ता है और सामने एक स्क्वाड नज़र आ जाती है मुझे। तो सबसे पहले गन ढूंढता हूँ, फिर पकड़ेंगे इनको। अब यहाँ पे तो मुझे पीछे वाले घर में कुछ भी नहीं मिलता, और जैसे ही मैं इस घर में आता हूँ यहाँ पे मुझे गन के नाम पे 2 शॉटगन मिल जाती है। और तभी ये बॉट आता है और इस बॉट को मारने के बाद जैसे ही मैं इसको पूरा फिनिश करता हूँ तो तभी मैं दिमाग में मेरे आता है कि क्यों ना शॉटगन चैलेंज किया जाए। और आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग शॉटगन ही चलाने वाले हैं, लेकिन एंड में जाके हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। बस आप लोग पूरी वीडियो देखते रहिए। अब यहाँ पे मैं सामने जा रहा होता हूँ क्योंकि रोज़ॉक में काफ़ी ज़्यादा बंदे आए थे। अब तभी जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो मेरे सामने एक बंदा नज़र आता है। अब मैं डायरेक्ट इस बंदे पे पुश तो कर नहीं सकता था, तो अब देखिए मैं इसको किस टेक्निक से मारता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आता हूँ और ये बंदा सामने ऊपर चले जाता है। अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा था क्योंकि मैं डायरेक्ट पुश नहीं कर सकता था, उसके बाद अच्छी गन भी हो सकती थी। अब यहाँ पे मेरे पास एक ग्रेनेड था जिसको मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन ये ग्रेनेड ग्लिच हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही ग्रेनेड होता है जो कि वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ उस बंदे का इंतजार कर सकता था कि वो बंदा मेरे पे पुश करे और तभी मैं उसको मारूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट उस पर पुश नहीं कर सकता था। मुझे पता नहीं था उसके पास अच्छी गन भी हो सकती थी, क्या पता टीपीपी एडवांटेज से वो मुझे निपटा दे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वेट कर रहा था, लेकिन वो बंदा भी कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने ग्रेनेड कुक करके फेंकेगा। और भाई अगर थोड़ा सा मैं और लेट होता ना, मैं जाता काम से। अब यहाँ पे मैं बैंडेज कर रहा होता हूँ और वो बंदे को पता चल जाता है कि मेरी हेल्थ डाउन है और मुझे पुश कर देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे पता नहीं था इसके बाद भी पिस्टल होगी, वरना तो मैं पुश करता है इस पर पक्का पक्का। अब फिलहाल उस बंदे को मारने के बाद मुझे सामने एक बंदा स्पॉट होता है इस हिल पे, वो देखें वो जा रहा है। अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा नहीं जाता क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सीधा जाऊँगा तो अगर उस पर अच्छी गन होती है वो मुझे आराम से मार देगा, इसलिए मैं पूरा राइट से रोटेशन लेता हुआ आता हूँ, जिसकी मेरे ख्याल से उस बंदे को बिल्कुल भनक नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आप लोग एकदम आराम से बैठ जाओ टेक लगा के, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पे आराम से शॉटगन से 1v4 क्लच करने वाला है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 1v4 क्लच शॉटगन से M4 और AKM के अगेंस्ट। अब यहाँ पे होता क्या है कि उस बंदे को तो मेरा पता नहीं होता, तो अब मैं यहाँ पे उस बंदे को पिस्टल से फायर देकर बता रहा होता हूँ कि भाई तू पुश कर मेरे पे। अब यहाँ पे मैं उसका इंतज़ार करता हूँ और तभी मुझे वो बंदा दिखता है। अब यहाँ पे मैं उस बंदे को पिस्टल से अच्छा खाली डैमेज दे देता हूँ और उसको डैमेज देने के बाद भी मैं पुश नहीं करता क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। अब यहाँ पे वो बंदा पुश ही नहीं करता और जैसे ही मैं इस घर में आता हूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए, तभी मुझे राइट से हेयरिंग आती है कि सामने वाले घर में भी बंदा है। तो अब यहाँ पे मुझे पता चल गया था कि वो बंदा के पास M7 है, क्योंकि वो M7 चला रहा था। तो मैं थोड़ा यहाँ पे अलर्ट हो जाता हूँ, भाई कितनी पेटियाँ पड़ी थी। अब यहाँ पे बंदा एक गलती कर देता है, वो देखो आप। आय हाय हाय सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। अब मैं जैसे ही बंदे को नॉक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ तो मैं इस बंदे को फिनिश नहीं करता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके टीममेट इसको बचाने आएंगे, और होता भी ऐसा है, नीचे एक बाइक आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इस बंदे को पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग टेक लगा के बैठो क्योंकि बहुत VIP वाला 1v4 क्लच होने वाला है शॉटगन से। अब यहाँ पे वो बंदा पहले ग्रेनेड करता है पुश करने से पहले, जो कि उसका अच्छा डिसीजन भी था, लेकिन मैं थोड़ा पीछे होता हूँ। अब वो बंदा पुश करता है तो मैं उस पर शॉटगन से फायर देता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं, मेरी दोनों एमओ मिस हो जाती है। अब यहाँ पे मैं पीछे आता हूँ कि क्या पता बंदा वो ऊपर से कूदेगा, और तभी वो बंदा लेफ़्ट से निकल जाता है। तो मैं नीचे कूद के और वो वापस से मैं ऊपर चले जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे पकड़ते हैं। इस बंदे को मैं जैसे ही नॉक करता हूँ तभी नीचे से इसका बंदा आता है। अब मैं यहाँ इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ, और देखो भाई अभी टॉम एंड जेरी का खेल कितना लंबा चलने वाला है ये। अब मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरी
जान हलक में आ गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ 1 HP था और उस बंदे का भी एम सही नहीं बैठ रहा था, वरना तो वो मुझे उधर ही ले जाता। अब यहाँ पे वो बंदा मेरे पे पुश नहीं करता, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हील करता हूँ। अब देखो उस बंदे को पकड़ते कैसे हैं और ये कर क्या रहा था मुझे समझ ही नहीं आया। यहाँ पे मैं इस बंदे को मारने के लिए सबसे पहले तो ग्रेनेड उठाता हूँ घर में, क्योंकि मेरे पास कोई भी थ्रोएबल्स नहीं थे। अब यहाँ पे मैं जैसे ही देखता हूँ ग्रेनेड करने के लिए, तो वो बंदा सामने खड़ा होता है। यहाँ पे मैं इसको एक हेड शॉट और एक बॉडी शॉट चिपकाता हूँ और ये बंदा थोड़ा सा अटपटा सा जाता है। अब देखो उसको, यहाँ पे मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब तभी मुझे हियरिंग आ जाएगी कि उसका बंदा पुश कर रहा है। और भाई साहब क्या ही क्लच मारा है यहाँ पे। तो गैस इस क्लच के लिए एक इमोट तो बनता है, और अगर आपको ये क्लच पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अब वहाँ पे रोजॉक को क्लियर करने के बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना पुचिंगी का चक्कर लगाया था, लेकिन तभी मुझे सामने फिलर नज़र आ जाए, तो फिर चलते हैं इस पर। अब यहाँ पे तो मैं उस बंदे पे डायरेक्ट पुश कर नहीं सकता था, क्योंकि वो बंदे के बाद ड्रॉप की गने भी थी। तो यहाँ पे मैं उसको पिस्टल फायर दे के बुला रहा होता हूँ, लेकिन वो बंदा कुछ ज़्यादा फट्टू होता है। अब मुझे लगता है कि वो बंदा मेरे पे पुश करेगा, तो यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे हेयरिंग आती है कि पीछे से गाड़ी आ रही है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर अपना कवर बनाता हूँ, लेट जाता हूँ इधर, और मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने इस बंदे को 2 हेड मारे, 2 बॉडी मारे, और तभी भी ये बंदा नॉक नहीं हुआ। कैसे नहीं, मतलब कैसे। अब यहाँ पे होता क्या है कि मुझे पता था कि वो बंदा भी लेट है, तो मैं उस पर सीधा सीधा पुश नहीं करता, क्योंकि वो 2 बंदे थे, मुझे आराम से निपटा सकते थे। अब यहाँ पे तो सबसे पहले मैं थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास ग्रेनेड था जो कि मैं उन पर फेंकता हूँ, लेकिन बदले में वो बंदे भी मेरे पे ग्रेनेड फेंकते हैं। अब यहाँ पे मैं ग्रेनेड ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने उस बंदे को आखिरी दफ़ा वहीं पे देखा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो ग्रेनेड कुछ ज़्यादा ही ओवर कुक हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि वो बंदा वहीं होगा, तो मैं थोड़ा एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी मुझे लेफ़्ट की साइड से पड़ती है। उसका दूसरा बंदा जो होता है वो रोटेशन देके लेफ़्ट पे आ चुका होता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लंबी फाइट चलती है, इसलिए मैं आपको एंड का पार्ट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है कि मुझे सामने बंदा स्पॉट होता है, उसके हेड, तो यहाँ पे मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन शॉर्ट गन से क्या ही होगा। अब यहाँ पे वो बंदा उठ के भाग जाता है, तो यहाँ लेकिन उसको 1-2 बॉडी पड़ी थी, तो मुझे लग रहा था कि वो बंदा क्रिटिकल होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता था, ओपन में बिल्कुल जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस एक बंदे की पोजीशन तो पता नहीं थी। अब यहाँ पे फ़िलहाल जोन भी आ चुका था, तो सबसे पहले मैं रिस्क लेके गाड़ी में निकलता। और भाई देखो यहाँ पे मैं क्या मरते मरते बचा। यहाँ पे मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई बॉट भी आके गोली से छुआ देता ना यहाँ से, तो मैं पूरा ख़त्म था। अब यहाँ पे तो मैं जैसे करके जोन में आता हूँ, और तभी सामने से बंदा आता है, मेरी फटके 4 हो जाती है इधर। अब यहाँ पे जो सबसे पहले वो बंदा भी डर के मारे ऊपर घर में चले आता है, तो यहाँ पे मुझे हीलिंग करने का मौका मिल जाता है। अब तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हीलिंग करता हूँ और पकड़ते हैं फिर उस बंदे को। अब यहाँ पे मैं सीधा नहीं जाता उस बंदे पे, क्योंकि उस बंदे पे गिली सूट था, और क्या पता उस बंदे पे ड्रॉप की गन भी हो सकती थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास स्मोक थे, तो मैं उस स्मोक से उनको डराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई थ्रोवेबल्स थे नहीं। तो यहाँ पे मैं उसको कंफ्यूज कर रहा होता हूँ कि क्या पता वो कन्फ्यूजन में बंदा नीचे कूद जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब ऊपर जाके उसको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है ये बंदा मुझे मार सकता था आराम से, लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि प्रोन हो गया। अब मैं जैसे ही बंदे को मारता हूँ, तभी जो बंदे थे जिनसे मैं फाइट ले रहा था जोन में, उनका पुश हो जाता है। अब यहाँ पे एक बंदा कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में पुश कर देता है, जिसको मैं पूरा फिनिश कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि क्या पता है इसका बंदा इसको बचाने के लिए आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो नीचे वेट करता है। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे किल कंफर्म करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका था, मैंने बहुत लंबा वीडियो काटी है, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे होता क्या है, जोन आया था, अब मुझे आवाज़ आती है कि वो बंदा बैंडेज कर रहा है। और भाई सबसे बड़ी इसकी गलती, या तो वो ऊपर आके पुश कर देता है, यहाँ पे इसने हीलिंग की, जिसकी वजह से मुझे मौका मिल गया पुश करने का। अब यहाँ पे मैं इस बंदे को मार देता हूँ। अब भाई जोन में चलते हैं आराम से। लेकिन जब मैं जोन में जाऊँगा ना, वहाँ पे तो मुझे एक अलग ही सरप्राइज़ मिलने वाला है, बस आप देखते जाओ। अब यहाँ पे मैं जोन के अंदर आता हूँ, हीलिंग करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जा रहा होता हूँ, तभी मुझे गाड़ी स्पॉट होती है। अब मैं यहाँ से बग्गी भगा रहा होता हूँ, और देखें ये स्प्रे देखें भाई, उस बंदे ने मेरे डायरेक्ट हेड पे मारा, और मेरी आधे से ज़्यादा HP तो वो वैसे ही ले गया।
अब यहाँ पे मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो बंदा हैकर है क्या है, मैं समझ रहा था कि वो बंदा फेयर गेम खेल रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं हीलिंग करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एमो थोड़ी कम थी, तो यहाँ पे मैं शॉटगन की एमो उठा रहा होता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पता था कि वो बंदे को भी जोन में आना है, तो वो पक्का इधर पुश करेंगे। अब यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ और तभी मुझे फायर आता है लेफ़्ट की साइड से। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मुझे नहीं पता या तो उस बंदे ने कि में कुछ गड़बड़ थी या तो ये ग्लिच था, क्या मतलब क्या था ये। मैं फुल कवर में चला गया, कवर में जाने के बाद भी मुझे गोलियाँ पड़ी और यहाँ पे मेरा शॉटगन का चैलेंज जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो गाइस अगर आपको इस वाले गेम प्ले में मज़ा आया हो तो आप मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप बताइएगा कि मैं और भी कौन कौन सी गेम खेलूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉटगन चैलेंज का एक और सेकंड पार्ट लाऊँ तो आप मेक श्योर मुझे नीचे कमेंट करके बता दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।